well, Anurag sir, he called me and उसने बोला कि आप audition के लिए आओ and I want you for this role of Charlie. And of course मैंने हाँ बोल दिया and I did an audition and it went well and that's it. That was the process. मैं अनुराग sir के साथ काम करना चाहती थी, obviously, just like most actors and actresses, and it was very easy to say yes. आपने स्क्रिप्ट पढ़ा, आपको क्या नहीं, मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिला, मुझे सिर्फ मेरे सीन्स मिले थे. मैं हर रोज पूछी थी प्लीज मुझे पूरा स्क्रिप्ट दे दो, एंड सर ने बोला नो नहीं मिलेगा. एंड मुझे सिर्फ मेरे सीन्स मिले थे, एंड देन बाद में मुझे पता चला पूरा स्टोरी क्या है. एक्चुअली हम दोबारा की शूटिंग कर रहे थे पूना में, तो कुछ इंटरेस्टिंग पता नहीं क्या एक सीन कुछ अच्छा हुआ होगा मेरे ख्याल से. उस दिन अनुराग को लगा कि अरे यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक्टर है. तो उसने मुझे रात को बुलाया ऊपर अपने कमरे में, बोला एक कहानी है कॉप की, कुछ ऐसे ही अजीब सी थोड़े 2-3-4 लाइन में मुझे कुछ सुनाया. वो पूरी तरह से नहीं सुनाया, लेकिन मैं बहुत एक्साइट हो गया ऑलरेडी. मैं कहा भाई ये तो कमाल है, माइंड ब्लोइंग. बट उसने ये नहीं बोला कि कुछ हिंट दिया कि शायद यू नो मे बी आई वांट टू मेक दिस स्टोरी. और मैं उसको इतना जानता हूँ कि जब ये सब वो करता है तो उसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है. सो आई फेल्ट कि नहीं कुछ तो है इसमें मामला. देन वन डे वी केम बैक टू मुंबई, तो उसने मुझे बोला कि भाई वो है कैनेडी ऐसा कुछ है, तू बहुत पतला हो जा, वो घोस्ट की तरह चलता है कुछ. तो मैं पतला होना शुरू हो गया. तो एक दिन फिर उसने मुझे बुलाया, बोला नहीं पतला नहीं चाहिए. मैंने कहा तू पागल है क्या, अभी तो तूने पतला, अब तो मैं पूरा खाता भी नहीं हूँ कुछ पीता भी नहीं हूँ, मैंने 5-7 किलो लूज किए ऑलरेडी. बोलते हैं नहीं अभी तगड़ा चाहिए, ऐसा कि एकदम बॉडी बिल्डर, मगर वो 8 पैक वाला बॉडी बिल्डर नहीं, ऐसा लगना चाहिए कि हेफ्टी है बहुत. मैंने कहा देखो अनुराग, अगर इसके बाद तुमने मुझे कुछ और बोला तो ये नहीं हो पाएगा. तो मैं गया फिर वापस हेफ्टी बनना शुरू. तो 2 महीने के बाद मैंने, उसका भी कोई फोन नहीं आया, मैंने भी कुछ नहीं कहा, मुझे लगा भूल गया, पता नहीं अब क्या है इसका, कुछ और तो नहीं इसके दिमाग में घुस गया, मैं तो बन गया हूँ हेफ्टी. तो मैंने रात को 12 बजे उसको एक फोटो डाली अपनी, मैंने एक फोटो भेजी उसको जी. उसने फोटो देखा और इमीडिएटली मुझे फोन किया 2 सेकंड में, बोला दिस इज माय कैनेडी. हो गया. अगले दिन मुझे स्क्रिप्ट भेजी और 8 लोगों को स्क्रिप्ट भेजी थी इंक्लूडिंग द स्टूडियो, और बोला था ऊपर कैनेडी, राहुल भट्ट, अनुराग कश्यप इज नॉन नेगोशिएबल, बाकी एक्टर्स हम देख लेंगे, मगर ये तो चाहिए मुझे इसके लिए. बस फिर क्या 3 महीने में कैनेडी, मतलब हम फिर 3-4 महीने और मैंने मतलब रोल के लिए काम किया और हेफ्टी बना. ये 25 किलो मैंने वेट इंक्रीज किया अपना. और सबसे खतरनाक बात वो नहीं थी, सबसे खतरनाक बात थी कि मुझे उसने बोला है वो एप्पल काटने हैं सिगरेट पीते वक्त, सिगरेट भी पीनी है और एप्पल भी काटना है. वो मैंने कभी जिंदगी में एक एप्पल भी नहीं काटा था. हम तो सीधा, मैं कश्मीरी हूँ, एप्पल बगीचों में रहता हूँ, वहां से सीधा एप्पल प्लग किया खा गए. अभी काटता कौन है एप्पल, या तो काटते तो मम्मी काट के देती है, हम थोड़ी खुद काटते हैं. तो फिर मैंने काटना, मैं बहुत बुरा काटता था. उसने बोला वो ऐसे काटना है कि एक ही बार काटना है, वो टूटना नहीं चाहिए जो आप काट रहे हो. वो पूरा एप्पल आपको छिल देना है टिल द एंड, एंड इट शुड नॉट ब्रेक, एंड यू आर स्मोकिंग ऑल्सो. एक तो वो मुझे नहीं आता है, ऊपर से मैं स्मोकर भी नहीं हूं उतना खास कि मैं रोज सिगरेट पीता हूं. तो वो सिगरेट जो है वो मेरी आंख में जा रहा है, और वो एप्पल जो है वो बिल्कुल नहीं कट रहा है. तो वो मैंने कोई 1000 एप्पल काटे होंगे प्रैक्टिस में, फिर मैं बन गया परफेक्ट. अब मैं कोई किसी चीज को काट सकता हूँ. You know, I used to have this competition with my father. Yeah. To What? peel the Without- apple without- without it breaking. Oh We my used to God. do this He competition. should have given this role to you. No. No, I mean cutting the apple Yeah, thing. I should have been Yeah. cutting it for you. Yeah, but anyways, so finally I can do Yeah. this now. Now you did can a have good this job. competition with me. Yeah, we can. One of the interviews should do this. Yeah. Oh no, now I don't know. Don't challenge me. Challenge तो है. तो वो कर दिया मैंने.
फाइनली जब लोग तालियां बजाते हैं और वो रुकती ही नहीं है, और आपको लगता है हर एक्टर को अपने काम के प्रति कहीं ना कहीं उसको ये लगता है कि अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए. बहुत कम जीनियस आर्टिस्ट होते हैं ऐसे, दे डोंट केयर. वो बहुत बहुत बड़े लोग होते हैं, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ. तो जो बाकी लोग हैं आर्ट को अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि लोग अप्रिशिएट करें उसके काम को. और जब आपको इतनी अप्रिसिएशन मिलती है उन लोगों से जो सिनेमा के लवर्स हैं, जो सिनेमा को से मोहब्बत करते हैं और जो सिनेमा को जानते हैं, जो उसके हर एस्पेक्ट को जानते हैं, जो आपके क्रिटिक्स होते हैं, जो आपके जो सिनेमा को पी चुके हैं, उनसे जब आपको ऐसी अप्रिसिएशन मिलती है तो बहुत जाहिर सी बात है कि भावुक होना बहुत ही नेचुरल है. तो वो हो गए, हम सब भावुक थे उस वक्त. Just like Raul just said, it was amazing. सब लोग खड़े होके they were clapping, and at one point you're like, अभी रुक जाएगा, अभी रुक जाएगा. अभी, and it doesn't stop, and it's really amazing. From people from all over the world are on their feet appreciating the work you've done, and you have to imagine that most of those people didn't really know who we were. No, nobody. They शायद अनुराग sir को जानते थे, but I mean, or maybe they've known some of the work that you've done with them, but for me, I don't think anybody knew who I was there. But also at that the place itself, it is the Mecca of, you know, वो जो जगह है, वो जगह Special. सैंक्टम सैंक्टोरियम है किसी भी एक्टर या डायरेक्टर के लिए, जहाँ इतने बड़े बड़े तोप कलाकार और तोप डायरेक्टर और इतने जीनियस लोग वहाँ पे अपनी फिल्में दिखा चुके हैं, और उनको उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है, और फिर आपके साथ आप वही रेड कार्पेट चल रहे हो. और वो भी वो रेड कार्पेट is from here to there. Yeah. इतना बड़ा नहीं है जो टीवी पे दिखाते हैं. और मगर वो चलना, वो बड़े लोग चले हैं उस कार्पेट पे. So you feel like okay, चलो जिंदगी में कुछ हो गया. जो भी Kennedy's character, जो भी वो करते, I am a little bit of relief. Yeah, not only relief but also very important to the plot. Right. Because इनका कैरेक्टर बहुत ही पेचीदा है, थोड़ा सा connected. कॉम्प्लेक्स है. Yes. कि यहाँ भी है, वो उधर भी है, वो कमिश्नर के पास भी है, वो इसके पास भी है, वो एक सूत्र की तरह इस फिल्म में बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. और चूंकि I think she is the only woman in the film, or do we No, have? yes, we do have. But There yeah, are a but few you more. have the But I think that ये जो character है, obviously it's special because वो, like Raul just said, वो connected है सब चीज़ों में, लेकिन वो भी उनके mind में connect कर रही है that this is connected here. Hey, I saw this. Why Yeah. is this happening? और वो भी कोई गेम नहीं खेल रही लेकिन. No. So it's very interesting. Yes. फिल्म रात में शूट हुई है. अनुराग कश्यप की फिल्में रात में शूट होती है भाई. या रात में, क्योंकि रात की फिल्म बहुत ज़्यादा रात है फिल्म में, और हमको कोविड दिखाना था. फिल्म एक्चुअली फिल्म में जो टाइम बताया गया है वो कोविड का टाइम है, और हमने जब शूट की थी फिल्म तब कोविड ख़त्म हो चुका था, मतलब तो लो ट्रैफिक था. सो इट वाज अ चैलेंज कि साउथ बॉम्बे में हम शूट कर रहे हैं, साउथ मुंबई में शूट कर रहे हैं, और वहाँ पे ट्रैफिक को रोकना और सारे मास्क बांटने जो भी चल रहे हैं, बहुत मुश्किल था. And you had to do trials for your mask. वो भी अलग का ट्रायल था. हमको I think I had to put on 15-20 different masks to see कौन सा वाला सबसे अच्छा है, कौन सा वाला वो साड़ी के साथ मैच कर रहा है. You had a black and then you had some other ones. Interesting one, But वो भी एक it was something that needed to be done. And which was फिल्म में interesting. 180 locations हैं shift. It's not shot at one place. जी. 180 locations is like really, you know, a lot. Because also अनुराग का कुछ है इश्क मुंबई शहर से. वो जब मुंबई को बहुत अच्छे से जानता है शहर को. Something when he shoots Mumbai, he has a point of view, he has a take about the city. तो मुंबई का एक कैरेक्टर है फिल्म में. One of my favorites is when you're at a traffic light. Yeah. Do we tell them? Yeah, we can tell them. And this scene is shot so smartly that
he gets out, he goes around, and because Anurag knows the city so well, climbs the stairs, goes all the way across, and then comes down the stairs back into his car, tricks everybody, and it's very, It's a very chase smart, sequence, yeah. smartly राहुल shot. के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत बुरा. No, I'm just kidding. बहुत अच्छा था. I was there for just a short amount of time. Both कम days थे मेरे, but I think that whatever we did, whatever Yeah. scenes we worked on together, that अच्छे हुए थे. आपका सर सनी के बहुत सही बहुत बुरा. बहुत ही What's another Hindi word? Bionic. भयानक नो इट वाज इट्स वंडरफुल. सनी का क्या है कि एक एनर्जी लेके आती है सेट पे, और मुझे खुद पता नहीं था एक्चुअली, सच बताऊं तो मुझे वाकई में पता नहीं कि ये अंदर से इतनी सीरियस एक्ट्रेस है. ये बहुत इतने अपने काम को इसने इतना सीरियसली और इतनी शिद्दत से ये काम किया है दैट रियली एक्चुअली यू थ्रू मी, यू नो, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, ये तो एक्टिंग कर रही है, खतरनाक. Thank you. So it was fun, but it was fun, and also she brings so much positivity. Real, you know, actually, when you have very good co-star with you who brings a positive energy on the set, and she's so eager and curious, that is the most important thing. It's not, actors should not be, I feel that, you know, actors have to be lucid, they have to be adaptive, they have to be open to interesting suggestions. And when you have a co-actor who wants to lift your game, you know, who wants to then, you know, kind of interact with you, that really becomes special. And I think she really does it so well. Thank you. इससे ज़्यादा तारीफ नहीं करता Thank मैं. you. But मैं दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि देखिए, मज़ेदार पिक्चर है, डिफरेंट है. जो लोग कहते हैं डिफरेंट है, ये वाकई में डिफरेंट है. बिकॉज मैं हर बार कोई भी मेरा इंटरव्यू देखिए, मैं कभी नहीं कहता ये बड़ा डिफरेंट पिक्चर बनाई, क्योंकि हर एक्टर बोलता है मैंने तो डिफरेंट बनाई, मगर ये वाकई में डिफरेंट है, इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार है. इसमें एक्शन है, इसमें थ्रिल है, इसमें सस्पेंस है, इसमें आपको अंडरवर्ल्ड है, इसमें पुलिस है, इसमें क्या नहीं है, तो जाके देखिए, मज़ा आएगा. Yes.